Good morning, everyone, and welcome to CR International School online classes. How are you, dear student? I hope you all are fine and you are doing your study well. Dear student, we are talking about the chapter population composition. हम जो आपका चैप्टर है population composition का वो हम डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हमने इसमें सेक्स रेशो के बारे में डिस्कस कर लिया है, पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में डिस्कस कर लिया है और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका रहेगा अर्बन रूरल पॉपुलेशन के बारे में, यानी कि नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का संगठन किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है डेवलप्ड कंट्री के अंदर और डेवलपिंग कंट्री के अंदर। बेसिकली हमने वही दो चीजें लेकर चल रहे हैं। हमारे पास डेवलप्ड कंट्री के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर हमें नजर आता है, क्या वहां पर अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है यानी कि शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है या फिर रूरल पॉपुलेशन है उसकी संख्या ज्यादा है। तो ये सारी बातें और कुछ फैक्ट्स मैंने निकाले हैं, वो फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं आपका कि नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कंपोजिशन है क्या चीज, किस तरह से हमारे पास है। देखिए, एज पर द सेटलमेंट मतलब क्या हुआ जिस तरह से लोग रेजिडेंस करते हैं, रहते हैं, रहने के अकॉर्डिंग कुछ लोग गांव में रहेंगे, कुछ लोग शहरों में रहेंगे। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास आती है, जो लोग गांव में रहते हैं वो रूरल पॉपुलेशन कहलाएगी, जो लोग शहरों में रहते हैं वो हमारे पास शहरी जनसंख्या कहलाती है। राइट। सो हमने इनको रेजिडेंस के आधार पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। वन इज on the basis of residence population can be classified into two categories. On the basis of residence निवास के आधार पर, रहने के आधार पर, सेटलमेंट के आधार पर, आप जैसा समझना चाहें कि लोग कहाँ पर रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं। तो इस तरह से हमने जो पॉपुलेशन उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक हमारे पास होती है नगरों में रहने वाली जनसंख्या और एक हमारे पास होती है शहरों में रहने वाली जनसंख्या। ठीक है, अब हम इसका एक एक करके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं हम लोग जानेंगे। बहुत सिंपल है, आप सब इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। नगरों में रहने वाले लोगों का जो जीवन शैली है, आप कह सकते हैं लाइफस्टाइल है, वो बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी आपकी, जबकि गांव में रहने वाले लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो आपको डिफरेंट मिलेगी। नगरों में रहने वाले लोगों का जो ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, वो आपको डिफरेंट मिलेगा, जबकि शहरों में गांव में रहने वाले लोग जो हैं उनका जो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है वो आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। सब अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। राइट। इसी तरह से भाईचारे की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सिंपल सा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टिल विलेजेस आर नॉन फॉर देयर ब्रदरहुड। अभी भी जो गांव हैं वो भाईचारे के लिए जाने जाते हैं, जबकि शहरों में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर वी आर लिविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ, एक अलग ही तरह का जीवन जीते हैं जहाँ पे हमें किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स हमारे पास, तो नगरीय जनसंख्या और हमारे पास दूसरा कौन सा हो गया, हमारे पास गांव में रहने वाली जनसंख्या। इट इंडिकेट द पैटर्न ऑफ द ऑक्यूपेशन एंड द सोसाइटी। अब गांव में रहने वाली जनसंख्या और शहरों में रहने वाली जनसंख्या कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। गांव में रहने वाले लोगों की, जैसे मैंने बोला कि वहां का ऑक्यूपेशन इंडिकेट करता है, साफ साफ हमें नजर आता है वहां का समाज और वहां का ऑक्यूपेशन किस तरह का होगा। नगरों में रहने वाले लोगों का ऑक्यूपेशन क्या होगा, शहरों में रहने वाले लोगों का ऑक्यूपेशन क्या होगा। There's a difference between urban and the rural population. अब हम डिफरेंस हमें देखने को, जैसे मैंने अभी आपको जो पॉइंट्स बताए वही पॉइंट्स हमारे पास है। भाई क्या फर्क हमें देखने को मिलेगा, एज सेक्स कंपोजिशन आपको वहां पे डिफरेंट मिलेगी, गांव की कुछ और मिलेगी, शहरों में कुछ और मिलेगी, लिटरेसी रेट डिफरेंट मिलेगा आपको, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर मैंने बोला कि व्यवसाय लोगों का जो होगा वो डिफरेंट मिलेगा आपको, डेवलपमेंट लेवल ऑफ द डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, आपका गांव का विकास कम नजर आता है हमें, जबकि शहरों का विकास हमें ज्यादा नजर आता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह होने की वजह से सभी बेसिक फैसिलिटीज, अच्छे अच्छे रोड वगैरह सब हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, शहरों में, जबकि गांव में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। पॉपुलेशन डेंसिटी, गांव में जो लोग रहते हैं आपका वो स्प्रेस पॉपुलेशन होगी, क्योंकि जो डेंसिटी है वो आपकी कम मिलेगी आपको, जनसंख्या का जो घनत्व है वो आपको गांवों में कम मिलेगा, जबकि शहरों की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे जो लोग हैं वहां का जो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन आपको वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा हमारे पास। तो ये सारा ये स्ट्रक्चर हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। आपका गांव में रहने वाले लोगों का ऑक्यूपेशन अलग मिलेगा, लेवल ऑफ द डेवलपमेंट अलग मिलेगा, एज सेक्स कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी आपको, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी बिल्कुल आपको डिफरेंट मिलेगी दोनों ही जगह पर। राइट। अब रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण जनसंख्या है, उसकी विशेषताएं, गांव में रहने वाले लोगों की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। यू कैन सिंपली लिस्ट फ्यू थिंग्स।
आप बहुत सिंपल से तरीके से कुछ चीजों को लिस्ट कर सकते हैं, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, पॉपुलेशन दैट लिव्स इन द विलेज इज नोन एज अ रूरल पॉपुलेशन। बहुत सिंपल सी बात है, जो गांव में रहते हैं लोग, उनको हम लोग ग्रामीण जनसंख्या हम लोग बोल देते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंगेज विद द प्राइमरी एक्टिविटीज। तो इस गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं, ज्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज आपने ऑलरेडी की हुई हैं। प्राथमिक जो क्रियाकलाप है, जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी आपके प्रोडक्शन होते हैं, पशुपालन हो गया, ठीक है, हंटिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, ये सब सारे हमारे पास किस में आते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज। तो ये सभी इन्हीं चीजों में ज्यादातर एंगेज होते हैं। इनका मेन वर्क एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। रूरल पॉपुलेशन सिंपल लिव्स इन सिंपल सोशल लाइफ। जो हमारे रूरल पॉपुलेशन का जो जीवन है बहुत सिंपल होता है, सामाजिक जीवन होता है, सभी से मिलजुल कर रहते हैं हमारे पास। नेक्स्ट, लिव्स इन जॉइंट फैमिली एंड द हेल्प ईच अदर इन क्राइसिस। अब आपको देखने को मिलेगा जो गांव है मोस्टली, अभी हालांकि धीरे धीरे करके अर्बन कल्चर है वो हमारे पास गांव में शिफ्ट होती जा रही है। सो ज्वाइंट फैमिलीज आज भी अगर आपको देखने को मिलेंगी तो वो सिर्फ हमें गांव में देखने को मिलती हैं, शहरों में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। और गांव में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो जो एक भावना होती है लोगों की मदद करने की, तो वो हमारे पास गांव में नजर आएगी, आपको शहरों में ऐसा नजर नहीं आता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इसकी विशेषताएं होगी। अब हम बात करते हैं अर्बन पॉपुलेशन के बारे में। शहरों में रहने वाले लोग, आप सबको पता है, उनका जीवन बिल्कुल डिफरेंट होता है। उनकी जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल गांव वालों से डिफरेंट होती है। वो एक अलग ही जीवन हमारे पास क्या करते हैं, जीते हैं। अर्बन पॉपुलेशन, नगरीय जनसंख्या और उसकी विशेषताएं। द पॉपुलेशन दैट लिव्स इनटू द सिटी इज नोन एज द अर्बन पॉपुलेशन। मतलब क्या हुआ, वो पॉपुलेशन जो हमारे पास नगरों में रहती है, शहरों में रहती है, सिटी में रहती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका अर्बन पॉपुलेशन हम लोग बोलते हैं। द पॉपुलेशन engaged in secondary and the tertiary activities। अब यहाँ की जो पॉपुलेशन है मोस्टली क्या करते हैं हमारे पास, या तो आपके द्वितीय क्रियाकलाप होंगे या फिर तृतीय क्रियाकलाप होते हैं। उनके अंदर प्राथमिक और द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप, प्राथमिक में ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा आपको मिलेगा। इसी तरह से आपका सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज के अंदर जो इन्वॉल्व है वो हमारे पास कौन सी पॉपुलेशन होती है, हमारे पास अर्बन पॉपुलेशन होती है। लिव्स स्पेशल टाइप ऑफ द लाइफ, एज आई टोल्ड यू कि इनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। आपके बगल में पड़ोस में कौन रहता है नहीं पता है किसी को भी, तो इनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होती है, हिपोक्रेटिक लाइफ होती है, राइट। कहने का कुछ होता है एक्चुअल में कुछ और है। इनको किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। देयर आर नो सच काइंड ऑफ इमोशंस टू हेल्प अदर्स। किसी तरह के इमोशंस, हेल्पिंग इमोशंस हमें यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। लाइफ इज फास्ट एंड रिलेशंस आर फॉर्मल्स। लाइफ यहाँ की बहुत फास्ट है, सब लोग भागम भाग में लगे हुए होते हैं, सुबह शाम जॉब पे जाना वापस आना, और इसके साथ साथ सिर्फ लोगों की फॉर्मल हाय हेलो होती है। लोगों से एक्चुअली इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पे नहीं होता। तो इसकी विशेषताएं हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस हाउ द पॉपुलेशन इज क्लासिफाइड। तो रेजिडेंस के आधार पर पॉपुलेशन को हमने दो तरह से क्लासिफाई किया है, अर्बन पॉपुलेशन है और दूसरा हमारे पास कौन सी होगी, रूरल पॉपुलेशन, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या की क्या विशेषताएं हैं वो हमने लिखी हुई है, वो हमने भी पढ़ा भी है। दूसरा अर्बन पॉपुलेशन यानी कि शहरी जो जनसंख्या उसकी क्या विशेषताएं वो हमें लिखना था। एज इट इज क्वेश्चन आपका आ सकता है, एक डिफरेंस भी आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्बन पॉपुलेशन एंड रूरल पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन में और रूरल पॉपुलेशन में क्या फर्क है वो भी हमारे सामने नजर आता है। नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्यू फैक्ट्स अबाउट द पॉपुलेशन इनटू द वर्ल्ड। जो हमारे पास अर्बन और जो रूरल पॉपुलेशन के फैक्ट्स जब हम देखते हैं तो हमारे सामने क्या फैक्ट्स नजर आते हैं। द वेरी फर्स्ट फैक्ट्स अबाउट द रूरल अर्बन पॉपुलेशन क्या आपका, इन कंट्रीज लाइक फिनलैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में अगर हम एक पैटर्न देखते हैं पॉपुलेशन का, तो वहां पर शहरों के अंदर फीमेल की पॉपुलेशन आपको ज्यादा मिलेगी, जबकि मेल की पॉपुलेशन वहां पे कम मिलेगी आपको। माइंड माई वर्ड्स, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो विकसित कंट्री हैं, विकसित जो देश हैं, उनके अंदर शहरों में मेल की पॉपुलेशन कम है, जबकि फीमेल की पॉपुलेशन वहां पे क्या आपकी ज्यादा है। इसका बिल्कुल उल्टा अगर हम बात करेंगे, डेवलप्ड जो कंट्री हैं, जैसे डेवलपिंग जो कंट्री हैं, जैसे कि एशिया की कंट्री हो गया हमारे पास, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सारे कंट्री ऐसे हैं जहां पर गांव में जो है फीमेल की पॉपुलेशन ज्यादा है,
जबकि शहरों में मेल की पॉपुलेशन वहां पर आपकी ज्यादा रहेगी आपका, राइट। डेवलप कंट्री में जो नगरीय जनसंख्या है उसमें फीमेल्स डोमिनेटेड है, जबकि यानी कि वहां पर स्त्रियों की संख्या नगरीय क्षेत्रों में ज्यादा है। जबकि डेवलपिंग कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो शहरों में मेल की संख्या ज्यादा है और फीमेल की संख्या वहां पर आपको कम देखने को मिलेगी। वेस्टर्न कंट्रीज हैज मोर मेल्स इन रूरल एरिया देन द अर्बन। इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। फिर अगर डेवलप्ड कंट्री के अंदर अगर अर्बन पॉपुलेशन यानी कि नगरीय जनसंख्या, अगर नगरीय जनसंख्या के अंदर मेल की पॉपुलेशन अगर कम है तो नो डाउट कि जो गांव है रूरल पॉपुलेशन वहां पर मेल की पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा होगी। जबकि डेवलपिंग कंट्री में उल्टा हो गया। क्या, यहां पर मेल की संख्या कम है जबकि फीमेल की संख्या यहां पर क्या है, ज्यादा होगी। डेवलपिंग कंट्री में उल्टा होगा। डेवलप कंट्री में शहरों में फीमेल की संख्या ज्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर शहरों में मेल की संख्या ज्यादा है। इसी तरह से डेवलप कंट्री के अंदर रूरल में फीमेल की संख्या कम है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो रूरल कंपोजिशन है, ग्रामीण जनसंख्या है, उसमें फीमेल की संख्या आपकी ज्यादा है। आई होप यू गॉट इट। कोई कंफ्यूजन बिल्कुल माइंड में नहीं रखना है, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत समझना है आपका। डेवलप कंट्री मेल्स आर लेस, डेवलपिंग कंट्री मेल्स आर हायर। और किस में हमारे पास है, अर्बन पॉपुलेशन में। डेवलप कंट्री फीमेल्स आर लेस, डेवलपिंग कंट्री फीमेल्स आर मोर इन रूरल कंपोजिशन। गांवों की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो डेवलप कंट्री वो पीछे, उनमें संख्या कम है क्योंकि उन कंट्रियों के अंदर शहरों का विकास ज्यादा हो गया है। इसी तरह से डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वहां पे फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास ज्यादा है। इसके कुछ कारण मैंने लिखे हैं। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे हैज लेस फीमेल पॉपुलेशन इन अर्बन एरिया। बहुत सिंपल आपका, बिल्कुल इसका वाइस वर्सा चल रहा है। सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है आपका डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री में। डेवलप कंट्री में के अंदर फीमेल की पॉपुलेशन शहरों में ज्यादा क्यों है, जबकि फीमेल की संख्या डेवलपिंग कंट्री के अंदर कम क्यों है? रीजन क्या देखिए, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। फीमेल के लिए वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज इक्वली दी जाती हैं आपका। देयर इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, व्हाइल इन डेवलपिंग कंट्री के अंदर आज भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है मेल और फीमेल में। आज भी स्त्री और पुरुष के अंदर क्या समझा जाता है, डिफरेंस समझा जाता है। सो सेकेंड थिंग इज हाई फीमेल लिटरेसी। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जब फीमेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है आपका, तो दोनों का लिटरेट होना बहुत बराबर सी बात है। तो फीमेल काफी ज्यादा लिटरेट है, यहाँ पर ज्यादा पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। सो दे माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, तो इसलिए वो गांवों से शहरों में फीमेल ज्यादा माइग्रेट होती है। यहाँ पर आपका लेस फीमेल लिटरेसी। यहाँ पे जो फीमेल है डेवलपिंग कंट्री के अंदर, उनका जो लिटरेसी रेट है वो इतना ज्यादा रिकॉर्डेड नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है इनकी जो क्वालिटी है वो कम मिलेगी आपको। तो ये ज्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से इनकी पॉपुलेशन गांव के अंदर हमारे पास क्या है, इंक्रीज हो जाती है। जबकि यहाँ पे मेल जो क्या करते हैं, आपको मूव कर जाते हैं आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। अवेयरनेस अमंग द फीमेल्स, दूसरा हमारे पास दे आर वेरी मच अवेयर। इन वेस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे, दे आर अवेयर विद देयर राइट्स, अपने राइट्स से बहुत ज्यादा अवेयर हैं। जबकि यहाँ पर इनको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है। तो मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्री, वहां पे आपको डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह हमें देखने को मिलेंगी। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोजीशन, यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंट है, तो इसलिए आपका क्या है, आपका ये डिपेंड नहीं करते किसी पर, इसीलिए क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा अच्छी है इनकी। जबकि यहाँ पर ये मोस्टली जो वुमेन है दीज आर डिपेंड ऑन टू द मेल। सो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इनका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है हमारे पास, यानी कि आर्थिक स्थिति यहाँ पर इनकी क्या है, आपकी कमजोर होने की वजह से भी ये कहीं पर बाहर मूव नहीं कर सकती। इन डेवलप्ड कंट्रीज मशीनाइजेशन या मैकेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर लीड्स टू द मेल डोमिनेटेड कंट्री। अब यहाँ पे देखिए कारण क्या है, एक और कारण बताया है। जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, विकसित जो देश हैं, उनके अंदर जो कृषि है, कृषि का क्या हो चुका है, मशीनीकरण हो चुका है। और मशीनीकरण होने की वजह से जो सारा वर्क किया जाता है वो मेल के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली गांवों के अंदर जो पॉपुलेशन वो क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है। किसकी, मेल की पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज होती है। फीमेल इस काम को नहीं करती, इसलिए मोस्टली क्या करती हैं, आपका शहरों में क्या करती है, माइग्रेट करती हैं और वहां पर क्या करेंगे, आपका जो सेकेंडरी या फिर टर्शरी एक्टिविटी जो उनके अंदर एंगेज हो जाती है।
इन डेवलपिंग कंट्रीज फीमेल्स कंट्रीब्यूट इज मोर इन एग्रीकल्चर। और फीमेल आज भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर आज भी माना जाता है, जो रूरल कंपोजिशन वहां पर गांव के अंदर फीमेल का अभी भी जो रोल है एग्रीकल्चर के अंदर आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज है, ज्यादा है वहां पर। वो फीमेल क्या है आपका प्राइमरी एक्टिविटीज में ज्यादा वर्क करती है। रीजन हमारे पास बहुत सारे मैंने आपको बता दिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, बहुत सिंपल फैक्ट। डेवलपिंग कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो शहरों की अगर हम बात करते हैं वहां पे फीमेल की संख्या कम है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर फीमेल की संख्या ज्यादा है। कारण दीज आर द रीजन कि वो पढ़े लिखे हैं, जो अपॉर्चुनिटी उनके पास बहुत ज्यादा मिलती हैं, अवेयर है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, एंड ऑल दिस। इक्वल अपॉर्चुनिटी है, वर्क में कोई डिफरेंस नहीं समझा जाता, जबकि डेवलपिंग कंट्री में ऐसा समझा जाता है। ये हमारे पास मेजर फैक्ट्स हैं अबाउट द रूरल एंड द अर्बन पॉपुलेशन कंपोजिशन। बहुत सिंपल, आपका नगरों में रहने वाले लोग नगरीय जनसंख्या कहलाएगी, गांव में रहने वाले लोग ग्रामीण जनसंख्या कहलाएगी। दोनों का जीवन, दोनों की लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। वर्ल्ड का अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है, जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पर शहरों में स्त्रियों की संख्या ज्यादा है तो मेल की संख्या यानी कि पुरुषों की संख्या कम है। जबकि डेवलपिंग कंट्री यानी कि विकासशील देशों की अगर हम बात करेंगे शहरों की, तो वहां पर स्त्रियों की संख्या कम है, जबकि जो पुरुष है उनकी संख्या क्या है आपकी ज्यादा है। तो उसके कारण हमने डिस्कस की। आई होप यू गॉट इट। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, और अगर किसी तरह की भी कोई क्वेरी होती है तो आई रिक्वेस्ट यू टू कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। और मेक श्योर कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने बार बार बोला है बेटा, हमारे पास इसके अलावा दूसरा वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू स्टडी। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन अभी नजर नहीं आता है। सो बी कंटिन्यू विद योर स्टडी, बी कॉन्स्टेंट विद योर स्टडी, रेगुलर हो अपनी स्टडी के साथ। यू विल फाइंड इट क्वाइट इजी, काफी इजी मिलेगा आपको। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। आई ट्राई टू मेक इट क्लियर। कोई कंफ्यूजन, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है तो व्हाट्सएप है आपके पास, प्लीज सेंड मी द व्हाट्सएप, आई विल श्योर यू आंसर। दैट्स ऑल फॉर द डे। I hope you got it. Rural and urban composition in the world. That's all for the day. See you next time. Bye. See you again. See you tomorrow.